तो ऐसे फतेह वो भी लिखेंगे। तो एक 2024 की रिपोर्ट है कि 2011 से लेके 2024 तक आइए आज अहद करें। हैं तशरीफ लाते हैं जनाब खान मोहम्मद मीरानी साहब। हैदराबाद शहर लाड़काना से जो दोस्त आए हैं, मैं उनका निहायती शुक्रगुजार हूँ। मैं अरबाब मिस्कीत साहब का, अकबर चाचर साहब का, अब्दुल मजीद मंगी साहब का, अब्दुल करीम चन्ना साहब और एक हमारी मैडम है रज़िया चाचर साहब, वो भी आई हैं, उनके साथ खातून आई हैं। उन सब का निहायती मैं शुक्रगुजार हूँ। रब्बानी साहब ने काफ़ी हेल्थ के हवाले से बात की। योगा के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारी 3 किस्म की एजेस होती हैं। एक हमारी एज होती है जिसको क्रॉनिकल एज कहते हैं, जो कैलेंडर ईयर से चलती है। दूसरी एज होती है बायोलॉजिकल एज, जो फिजिकल फिटनेस पे बेस करती है। और तीसरी है साइकोलॉजिकल एज। बेसिकली जो हमारी डेथ होती है वो हमारी क्रॉनिकल एज से नहीं होती है। हमारी डेथ जो होती है, अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, साइकोलॉजिकली जो है ना प्रॉब्लम है। उसने भी ये कहा कि हमारे जो ना जो सेल्स हैं, अगर हम टेलीमोर को हम जो ज़्यादा स्ट्रांग रखेंगे तो हमारे सेल जो ना मरना बंद हो जाएंगे और हमारी एज जो बढ़ती जाएगी। तो एक खालिद चिश्ती है एयर कमोडर, मैं ज़्यादा मुझे टाइम नहीं है, उनके बताया गया है कि मुझे 5 मिनट का टाइम है। खालिद चिश्ती साहब एयर कमोडर इस दफ़ा कि मैं सुन रहा था कि टीवी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जो हम शुक्रगुजारी करते हैं रब्बुल आलमीन की करते हैं वो करनी चाहिए, लेकिन शुक्रगुजारी हमें बंदों की भी करनी चाहिए। वो बंदे जो हमारी लाइफ में आसानियाँ पैदा करते हैं। हेरोनाई वियतनाम के शहर में उसको एक नीचे से कोई टारगेट किया गया, उस जहाज में आग लगी। उसने जो ना अपनी पैराशूट से फ्लाई किया और वो जिंदा बच गया, लेकिन उनको 6 साल तक फिर अरेस्ट भी किया गया। वो 6 साल तक जेल में था। अच्छा, वो जब जेल से बाहर निकला, एक दफ़ा वो बैठा हुआ था किसी रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ के साथ। को होस्ट भी दी जाती है, मगर आज मैनेजमेंट ने मेरे साथ ये ज्यादती भी की है कि इस मैदान में मुझे अकेला तन्हा छोड़ दिया है। नहीं भाई, बहरहाल अल्लाह पूछेगा इनसे। मैं आपकी तरफ से एहतजाज ही कर सकता हूँ। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ उस हौसलामंद खातून को जो योगा के मैदान में बड़े बड़े कारनामे। ओ सफदर भाई से बात कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों और बहनों। मैं मैनेजमेंट की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया, और इसके साथ ही बहुत जबकि हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। ये क्लैपिंग का मुकाम तो नहीं। आप सब मर्दों से एक छोटा सा शिकवा है कि आपको अगर सेहतमंद रहने की ज़रूरत है तो क्या आपके घर में रहने वाली ख़वातीन को सेहतमंद रहने की ज़रूरत नहीं? और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो इवेंट होगा तो ख़वातीन के तादाद जेंट्स से ज़्यादा होनी चाहिए।
रसाई है या हमारी फोर्सेस तक रसाई है। हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए कोई भी प्रॉपर गुजारिश ये है उन भाइयों से जो जिनकी रसाई हुकूमत तक है या हमारी फोर्सेस तक है कि प्लीज़ हम आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, बहुत सारे फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं, आपसे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आपके घर की खातून फेस करती है, तो प्लीज़ आप पार्कों में हमें इजाज़त दिखाएं कि हम पर्दे में एक्सरसाइज कर सकते। पैदा करती है हमारे लिए और हमें परेशान करती है। हमारे पर्दों को उतरवा दिया जाता है, हमारी एक्सरसाइज को बंद करवा दिया जाता है, आपकी ही बहनों और बेटियों को जिंदगी में ख्वाब किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी रसाई हुकूमत तक है, जिनकी रसाई फोर्सेस तक है, तो उनसे मेरी ये इंतजार है। वो रेड वाली कैप की तरह आज से छोड़ उसी में आना था, वो आपका ट्रेडमार्क है। ये बात है। कल फोटो आपने एक भी नहीं भेजी मुझे। रिक्वेस्ट पर सर आज़म ने के फोर्स करने पर, सर यूनुस के कहने पर ये अल-मुर्तज़ा का चैप्टर हमने ओपन किया और आज मैं इन तमाम बहनों के साथ उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती हूँ, उनके तमाम प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और इसमें 100% सपोर्ट मुझे रब्बानी साहब की होती है। आप कहते हैं तो मैं अपने ही हस्बैंड की तारीफ कर रही हूँ, बट ये वाकई ही रियलिटी है। और एक और गुजारिश है कि सर बाबर साहब इस काम में हम लेडीज़ की बहुत हेल्प कर रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स लेडीज़ के बंद करवा दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या उनके जो पार्टी वाइज हैं उनकी तरफ से, तो हमने काफ़ी सारे क्या बना रहा है ओपन रखने के लिए या पर्दे के इंतजाम के लिए चाप बहुत भारी है भाई, भारी है। तो एनुअल फंक्शन में हम तमाम लेडीज़ की तरफ से उन लोगों के लिए एजाज़ी शीट हम ख़वातीन पेश करेंगे। ये कह रहा हूँ मेरी तो बात अगर मुझे करते हो तो उसके लिए मानो। ये भोला भाई जो है अफ्रीका एजेंट है ना, तारीफ अल्लाह लगाम करती है, बल्कि बबाके रोल करती है। या तो ये समझा के लाए थे कि मैं लेके इस सूरत में जाऊंगा कि आपने मेरी तारीफ करनी है, वरना ये है ख़वातीन के भरपूर इसरार पर। और मैं बताने जा रहा हूँ तो मैं तो बिल्कुल बेड रिडन थी, मैं मूव भी नहीं कर सकती थी, मुझे घर वाले मेरी करवट चेंज कराते थे। तो मैं गई ट्रेनिंग के लिए, उस दिन मैं चेयर पे बैठी हुई थी। सर आज़म जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा नहीं घर में आप आए, आप पे नहीं होगा। और आपको तो पता ही है कि सर आज़म के लोग तो थैंक्स टू अल्लाह एंड थैंक्स टू मैनेजमेंट, हमारे गुरुज, हमारे सर आज़म जिनकी मोटिवेशन से और मतलब उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया है कि यू कैन डू एवरीथिंग। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक वर्ड होता है इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल को आप इम्पॉसिबल मत लें, बल्कि मैं चाहूँगा कि वो थोड़े से चंद कलमात के लिए भी तशरीफ लाएं। चौधरी बशीर अहमद साहब, यंग बशीर अहमद साहब, आप उठेंगे मेरे साथ, आ जाइए, आइए आइए, तालियां जी, क्लैपिंग। वहाँ बहुत सारी खवातीन आती थी, मर्द नहीं आते थे। तो उसने आंटी पार्क नाम अखबार में आर्टिकल छाप दिया, इसका नाम आंटी पार्क पड़ गया। अब 16 साल से जब से योगा शुरू हुआ तो आंटियां खत्म हो गई। फ्रोजन शोल्डर में जान अदाब में की हुई है। रबानी साहब ने कहा कि आप मुर्तज़ा पार्क मेरे साथ चलें और योगा करें, ये कभी होगा ही नहीं। किधर फंसा दिया रबानी साहब ने। मैं अच्छा बना, ये हो नहीं सकता, मगर एक्चुअली ये हुआ। उसके बाद एक बात और, जो आंटी पार्टी को लोग
हमारी पार्क में भेजें, हम उधर योगा शुरू करवाते हैं। तो हमने वहां भी डेंट मार दिया। अच्छा, जो असली चीज है वो ये है, हमारे आजम साहब ने गुलशने हदीद में ये शुरू किया था, इसलिए कि गुलशने हदीद में ये रहते थे, मजबूरी थी, इनको तो करना था, तो बंदे इकट्ठे हो गए। ये वहां से शिफ्ट हुए मुर्तजा पार्क, तो इन्होंने मुर्तजा पार्क में शुरू कर दिया। और मुर्तजा पार्क तो फिर आपको पता मुर्तजा पार्क है। हम पहली आंटी पार्क पहली इनडायरेक्टली हमारा रोल है, क्योंकि ये हमसे मोटिवेट हुए कि अगर ये एक पार्क जो कि आंटियों का था, इसमें इन्होंने राज कर दिया है, तो ये शुरू हो गया। अच्छा, मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, इट इज वेरी पर्सनल। मैं वर्कर में नौकरी करता हूँ,